हेलो, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल अच्छे खासे होंगे। तो आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है नाश्ता बनाने से बच्चों के लिए। यहाँ पे ना शाम का चाय का टाइम है और सबको चाहिए था नाश्ता। तो अंशु को तो कुछ ज़्यादा इस टाइम पे कुछ ऐसा वैसा दिया नहीं जा रहा है, इसलिए फिर ना मैंने क्या किया, एक बड़ी सी कढ़ाई भर के ना मुरमुरे ही फ्राई कर दिए, मतलब कि मसाले डाल के नॉर्मल से। और ऑयल लिया, उसमें थोड़ी सी राई डाली और हींग डाला, फिर नमक और हल्दी। सिर्फ नमक और हल्दी में ही बनाने वाली थी, कुछ पीनट डाले। लेकिन फिर बच्चों ने बोला नहीं मम्मी थोड़ा सा स्पाइसी भी रखना, तो थोड़ा सा मिर्च भी डाला है। और सच में ये बहुत हेल्दी और टेस्टी भी होता है। और किसी भी टाइम अगर आप डाइट पे भी हो या फिर कुछ अवॉइड कर रहे हो इस टाइम पे, या फिर वेट लॉस जर्नी में हो, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। चाय भी बन चुकी है, शाम का टाइम है, शाम की चाय यहाँ पे बन रही है। उसके बाद थोड़ी सी ना मैं शाम के टाइम पे जो एक्स्ट्रा की अगले दिन के लिए सब्जियां होती है जिनको कट करके रख सकते हैं, उस टाइप की सब्जियों को ना निकाल के रख लेती हूँ कि फ्री टाइम में ना थोड़ी देर के लिए मैं वो कट कर दूँ। तो इस तरह से ना थोड़ी सी सूझबूझ लगाने से हमारे काम ना कुछ जो होते हैं सुबह के सुबह ना सबसे ज़्यादा भाग दौड़ होती है काम की। और मतलब कि कितने ज़्यादा काम होते तो उसने में इस तरह से कुछ सब्जी वब्जी काट के रख दी, या फिर कुछ छोटे मोटे काम जो दूसरे दिन काम में आते इस तरह के अगर हम अगले दिन इवनिंग में ही करके रखते हैं ना, तो दूसरे दिन बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। ये नाश्ता वास्ता बनाने का जो भी काम होता है वो सब ना मैं शाम के टाइम पे ही ज़्यादा करना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे एक डिब्बा भर के रख दिया है, थोड़ा सा लड्डू गोपाल के लिए निकाल दिया है। लड्डू गोपाल को भूख लगेगा, उसके बाद बच्चे बच्चे सब लोग खाएंगे। अब देखिए प्लेटफॉर्म की हालत कुछ इस तरह की है, उसको मैं क्लीन कर लूँगी। और फिर कुछ भी शूट नहीं किया, सीधा दूसरे दिन मैं आप लोगों को लंच पे मिल रही हूँ। तो यहाँ पे ना जो प्याज होते हैं ना उसकी सब्ज़ी बना ली है, थोड़े सा पानी डाल के रस्से वाली, बहुत अच्छी लगती है। रोटी वोटी सब रेडी है और अंशु यहाँ पे लड्डू गोपाल को भोग लगाने जा रहा है मक्खन का, मक्खन मिश्री और रोटी का। तो बस देखिए खाना रेडी है, सब्ज़ी रोटी दही मक्खन सब कुछ। बस अब ना मुझे निकलना है और सबके लिए, और सबको सर्व करना है। सुबह के काम मेरे यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट ना फिनिश हो चुके हैं। यहाँ पे आप लोगों से कुछ बात करनी थी मुझे कि आजकल ना थोड़ी सी व्यूज़ सब्सक्राइब इन सब की प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे तो सारे सभी चैनलों पे है, लेकिन मेरे चैनल पे मुझे ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है। बहुत ज़्यादा, मतलब ना इस जर्नी में मेरी परीक्षाएँ हुई हैं जो वो मैं ही जानती हूँ और मैं ही समझ सकती हूँ, और किसी को मैं ना समझा नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं खाना निकल रही हूँ। और हाँ, मुझे बात ये करनी थी कि अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, तो एक रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। किसी भी हालत में खुश तो मैं रहती हूँ, चाहे कितना भी टेंशन हो, कितनी भी मतलब कि तकलीफ़ें हो, लेकिन खुद को तो मैं हमेशा खुश रखने का ट्राई करती हूँ। बस एक छोटा बच्चे की तरह बिहेव कीजिए, छोटा बच्चा बन जाइए, सारी परेशानियों को भूल जाइए, आपके प्रॉब्लम ना ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होते हैं, जब हम छोटे बच्चे थे तब क्या हमें इतनी सारी परेशानियाँ थी? नहीं थी। स्कूल चले जाते थे, स्कूल से आके सीधा बैग पैक के खेलने जाना, बस यही सब कुछ रहता था। और हमारे टाइम में तो ना ही आज के बच्चों के जितना पढ़ाई का बर्डन था, और ना ही कुछ एक्स्ट्रा के टेंशन थे, ना ही हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस होते थे इतने ज़्यादा, ना ही इतने ज़्यादा ट्यूशन्स होते थे। पहले के टाइम पे तो जब तक 10वीं में ना आओ तब तक तो ट्यूशन भी नहीं लगते थे। बिना ट्यूशन के स्कूल जाओ, स्कूल से घर घर आओ और मस्ती मारो, चिल करो बस, और कुछ भी नहीं होता था। तो उस टाइम पे ना कोई टेंशन भी नहीं होता था, ना ही ज़िंदगी के कोई किसी तरह के हमें अनुभव होते थे जो हमें दुखी कर सके या फिर खुश कर सके। बस सारी सारी चीज़ें हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने तक ही सीमित थी। तो बस जब भी टेंशन का, जब भी ज़िंदगी में दुःख आए या फिर किसी तरह का स्ट्रेस हो, तो छोटा बच्चा बन जाइए, चॉकलेट्स खा लीजिए, छोटे बच्चों की तरह ना खुश रहना सीख लीजिए। आपकी लाइफ में से 50% प्रॉब्लम, तो मैं तो बोलती हूँ 50 नहीं 90% प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं है, प्रॉब्लम सबके साथ है। यहाँ पे शाम हो चुकी है और शाम के टाइम पे दोनों बच्चों को, मतलब कि तो पूरी दोपहर हम तीनों ने साथ में बैठ के पढ़ाई ही की है। और सच बताऊँ ना तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की नहीं, मेरी पढ़ाई, मतलब कि मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे, खुद के लिए पढ़ाई हो रही है, बिल्कुल ना इस तरह से फील होता है मुझे। क्योंकि उनका जो भी सिलेबस होता है उनको पढ़ाते पढ़ाते ना पूरा दिमाग में रट जाता है। और एग्ज़ाम के टाइम पे जब वो पेपर दे के आते हैं ना, तब आंसर हमें पता होते हैं,
पूरे के पूरे बस बिल्कुल कुछ इस तरह की पढ़ाई इस टाइम पे चल रही है तीनों माँ बेटों की। दोनों को पढ़ाती भी हूँ और अच्छा है, साथ में मुझे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। एक लाइफ का ना एक्सपीरियंस भी हो जाता है अच्छा खासा। तो अभी ना थक के मैंने चाय बनाना स्टार्ट किया था और दोनों को थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी दे दिया था। देखिए एग्ज़ाम के टाइम पे एक ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि पूरा दिन बच्चों को पढ़ाई 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 के लिए मतलब कि टॉर्चर नहीं करना है। थोड़ी देर के लिए उन्हें रेस्ट देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और शाम के टाइम पे तो 6 बजे के बाद मैं उनको खेलने के लिए भेज ही देती हूँ। दिन भर पढ़ाई करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हाँ एग्ज़ाम के टाइम पे सिर्फ खेलते रहो, लेकिन हाँ खेलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ। और आजकल के तो सिलेबस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मतलब कि 1-2 घंटे पढ़ने से तो बच्चों का कुछ नहीं हो सकता है। पूरा साल भर का सिलेबस एक ही साथ में एक ही एग्ज़ाम में आ जाता है। तो पूरा साल भर जो पड़ा है वो 1 महीने में उनको फिर से रिपीट करना होता है। तो यहाँ पे ना मैं मसाले वाली चाय बना रही हूँ और साथ में दोनों को मोटिवेट करती रहती हूँ। दिन भर ना कुछ ऐसे वीडियोस दिखाती रहती हूँ। देखिए हमारे टाइम पे तो ना ये सारी सुविधाएं नहीं थी, ना ही कोई यूट्यूब था, ना ही कोई मोबाइल था और ना ही कोई इतना ज़्यादा हमें मोटिवेट करने वाला था, या ना फिर कोई हमें ना इतनी ज़्यादा रास्ते बताने वाला था। जो भी करना था वो खुद करना रहता था, खुद ही डिसीजन लेना रहता था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ तक जाना है, कहाँ से मुड़ना है। आजकल बच्चों के पास मोबाइल है जिनमें अगर वो अच्छे से यूज़ करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें उनके लिए हेल्पफुल हो जाती हैं। उसके बाद बस यही समझा रही थी दोनों भाइयों को। जब भी फ्री टाइम मिलता है तो मैं उनकी काउंसलिंग भी करती हूँ, उनको समझाती भी हूँ और उसके लिए ना पहले खुद रेडी रहना पड़ता है। उनको पढ़ाने से पहले खुद पढ़ना पड़ता है और उनको काउंसलिंग देने से पहले खुद को मोटिवेट भी करना होता है। और साथ में ये सब भी नौटंकियाँ भी क्या करूँ यार, लाइफ ही ऐसी है ना, करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। चलिए यहाँ पे ना मैंने दिन में ना सारे मतलब दिन में नहीं मतलब कि जब अब बच्चे ना दोनों खेलने गए थे तो मैंने सारे कपड़े अपनी अलमारी के फ़ोल्ड करके रख दिए थे। बहुत सारे कपड़े सारे जो एक्स्ट्रा के थे, जो मुझे नहीं पहनने थे वो मैंने निकाल दिए थे और जो मुझे पहनने हैं वो सारे मैंने यहाँ पे फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। तो इन सभी को ना यहाँ पे मैं अपने अलमीरा में अरेंज कर रही हूँ। मतलब कभी-कभी जब मन उदास होता है ना तो ऐसा लगता है कि यार काश कभी बड़े ही ना हुए होते। हमेशा बच्चे ही रहे होते तो कितना अच्छा, मतलब कोई टेंशन नहीं, किसी चीज़ की चिंता नहीं, खुद की भी कोई फ़िक्र नहीं, बस खाना मिल गया, खाना खा लिया, अपने में मस्त रहो, खेलो, खाओ, कूदो और बस अपना काम करो और किसी की टेंशन ही नहीं। और जैसे ही बड़े हो गए, समझदार हो गए, बड़े नहीं, जब से ये ना समझदारी आई है ना, मतलब जब से मैच्योर हुए हैं तब से न जाने ऐसा लगता है कि दुनिया भर का सारा बोझ अपने सिर पे लेके ही घूम रहे हैं। हालांकि कोई बोझ वोझ होता नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। होता तो वही है जो रोज़मर्रा की लाइफ में होता है, रोज़ के यही काम होते हैं, कुछ अलग नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हम ना अपने कंधों पे ही लेके घूम रहे होते हैं। तो मतलब कि कभी-कभी हो जाता है, तो ऐसे टाइम में ना खुद को मोटिवेट कर लीजिए। हर लेडीज़ की ये कहानी होती है। एक तो मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है, वो भी हम लेडीज़ों का ही होता है। बहुत सारे हमारी बॉडी में चेंजेस आते रहते हैं बच्चे होने के बाद। फिर उसको बॉडी को टोन करना तो बाप रे कितना बड़ा मुश्किल ही भरा काम हो जाता है। उसके बाद न जाने कितनी ज़्यादा मतलब कि लाइफ में चीज़ें आती जाती रहती है, तो सबको हैंडल करना होता है हमें। तो उसके लिए तो सबसे पहले हमें खुद को मोटिवेट रखना है और खुद को खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और खुद को खुश करने के लिए बस एक ही मंत्र है, या तो फिर गाने सुनो अच्छे से, या फिर अपने मन का कोई काम करने के लिए बैठ जाओ। उस टाइम पे जब कुछ करने का मन ना हो छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम एक परफेक्ट हाउसवाइफ बन के हर टाइम रह सके, ये पॉसिबल ही नहीं है। हम भी इंसान हैं, कभी-कभी हमारा भी मूड नहीं होता है काम करने का, कभी-कभी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ, बहुत कुछ होता है। तो ना नहीं मन है तो छोड़ दो यार, जब बिल्कुल मन नहीं कर रहा है जो काम करने का उसको छोड़ दीजिए, थोड़ी देर रहने दीजिए, अपने पसंद का काम कर लीजिए, खुद को एक बार ना ठीक कर लीजिए, खुद को खुश कर लीजिए। अगर मन खुश होगा, मन शांत होगा तो बहुत सारी चीज़ें ना आप कर सकते हो। बहुत सारी मतलब कि जो ये बर्डन, जो टेंशन ये सब लेके घूम रहे हैं ना दुनिया चलाने वाला जो बाहर, इन सब से निकल जाओगे। चलिए आप लोगों के साथ बात करते-करते 2 मेरे जो सेक्शन हो वो ठीक हो चुके हैं। अब ना मैं यहाँ पे साड़ियों वाला जो ये
सेक्शन ही बोलेंगे, उसको ठीक कर लूँगी। तो ठीक तो क्या करना है, आज तो ना सारे कपड़े एक साथ बाहर निकाल के फोल्ड कर दिए हैं। और ये कुछ साड़ियाँ मैं नीचे ही रखती हूँ आजकल, ऊपर मतलब कि अलग से पैक करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि ना मुझे कभी भी आजकल कहीं पे जाना होता है या फिर सडनली कोई ससुराल से आ जाता है तो साड़ी पहननी रहती है घर में भी। तो इस वजह से ना कुछ कुछ चीज़ों को मैंने नीचे ही रखा हुआ होता है, अगर कोई सडनली आ गया तो इतना तो मैं कंफर्ट रहूँ कि बेडरूम में जाकर मैं कपड़े चेंज कर पाऊँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ना खूब सारी साड़ियों को रखती हूँ जो मुझे पसंद है वो वाली। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी-कभी ना जब आप बहुत उदास होते हैं ना तो आप अपनी पसंदीदा किसी चीज़ को भी देख लेते हो ना और फिर उसके ख़्यालों में खो जाते हो। अपने यहाँ भी सडनली मूड ठीक हो जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ के साथ ना हमारी यादें होती है कि हाँ, मैंने ये इस टाइम पे लिया था, ऐसा करने के लिए ऐसा सोच के लिया था और ऐसा बन गया था। बहुत सारी मेमोरी बन जाती है कपड़ों के साथ भी। तो बस उनको देख लीजिए, याद करिए और खुश हो जाइए, नहीं तो फिर वॉकिंग तो है ही, निकल जाइए अपनी फैमिली के साथ कहीं पे बाहर। रोज़ ना दिन का 1 आध घंटा तो खुद को दे दीजिए। और यहाँ पे मेरी हरकत देख के ना मेरे को ही हँसी आ रही है, क्योंकि हम लोग रोज़ चलने को जाते हैं शाम को। तो आज आया हुआ था साथ में अंशु, और अंशु आया था हमारे साथ क्रिकेट खेलने के लिए। तो उसने ना बैट मेरे को पकड़ा दिया था। चलते-चलते थोड़ी बहुत नौटंकियाँ कर ली हैं, लेकिन ना मैं अपने वेट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। थोड़ा मेरा भी प्रॉब्लम है कि मैं ना बहुत ज़्यादा बिंदास हूँ, मुझे किसी चीज़ का ना इतना टेंशन जल्दी से आता नहीं है। और आता भी है ना तो वो 5-10 मिनट के लिए ही रहता है, उसके बाद मैं भूल ही जाती हूँ। थोड़ी देर चलने के बाद अंशु अकेला पड़ रहा था यहाँ पे, तो हस्बैंड उसके साथ खेलने लगे थे और मैं दोनों की क्लिप बना रही थी और टाइम पास कर रही थी। यहाँ पे कमेंटेटर बन गई थी मैं, ना कमेंट्री पास कर रही थी और दोनों बाप बेटे यहाँ पे खेल रहे हैं क्रिकेट। मज़े इसके भी अलग मज़े होते हैं। और हस्बैंड ना जब भी टाइम मिलता है ना उनको वो बच्चों के लिए निकाल ही लेते हैं, इस तरह से कुछ ना कुछ, ज़्यादा नहीं तो 5-10 मिनट भी उनके साथ खेल लेते हैं ना, तो सबको मतलब कि दोनों को अच्छा लगता है, बच्चों को भी और हस्बैंड को भी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटू सा वीडियो। आके डिनर बनाया, सबने खाया, दाल चावल और आलू की सब्ज़ी, साथ में दूध तो होता ही है डेली, जिसको पसंद होगा वो पी लेगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।